नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माला ग्लोबल स्टेज पर और मैं हूं माला यादव। दोस्तों, ये घातांक का सवाल है आपके सामने। ये हर कंपटीशन में पूछा जाता है, हर प्रतियोगी परीक्षा में, चाहे छोटी परीक्षा हो चाहे बड़ी परीक्षा हो, घातांक से एक न एक सवाल आता ही है और इसी टाइप का आता है जो मैं आपको समझाने जा रही हूँ। तो इसको आप ध्यान से देखिए कि इसमें क्या करना है आपको। तो आप देख रहे हैं कि पहले मंझला ब्रैकेट है, फिर छोटे ब्रैकेट में 4 गुणे 5 पर होल स्क्वायर लगा हुआ है, लेकिन माइनस में लगा हुआ है स्क्वायर। भाग का निशान है 1/10 पर होल स्क्वायर, महिला ब्रैकेट बंद प्लस 3/4 है। तो इसको पहले आप जानते हैं बोर्ड मास नियम के अनुसार पहले हमको छोटा ब्रैकेट हल करना होता है, फिर महिला ब्रैकेट हल करना होता है, फिर बड़ा ब्रैकेट हल करना होता है, लेकिन बड़ा ब्रैकेट इसमें है नहीं, फिर इसलिए मझले छोटे ब्रैकेट पर चलते हैं। तो इसको हल करने के लिए तो देखिए 4/5 का मतलब क्या होता है 20, 4×5 होता है 20 आप लिखेंगे और ये पावर को माइनस में लगाएंगे तो ये स्टेप इसका पूरा हो गया। अब 1/10 का होल स्क्वायर है तो आप इसको लगा दीजिए होल स्क्वायर प्लस 3/4। अब एक स्टेप पूरा हो गया और दूसरे स्टेप पर अब जब हम चलते हैं तो हमें क्या करना है कि पावर माइनस में लगी है। पावर अगर माइनस में लगा होता है तो इसको प्लस करने के लिए जो बेस होता है उसको अगर कोई बटे में नहीं दिया गया है, सिंपल संख्या दी गई है तो उसको 1 मतलब 1 को ऊपर कर देते हैं और उस बेस को नीचे कर देते हैं। तो इसको आप लिखेंगे 1/20 की होल स्क्वायर। अब ये पावर जो है वो प्लस में हो गई और यहाँ पर 1/10 का होल स्क्वायर आपको दिया ही गया है और प्लस 3/4 ये आप देख रहे हैं। अब इसके बाद इसको करना है आपको एक पर, चाहे जितनी भी पावर लगी हो, चाहे स्क्वायर हो चाहे क्यूब हो चाहे पावर 4 हो, कुछ भी लगा होता है और एक का मान तो ये हमेशा एक ही होता है। 1/20 का स्क्वायर क्या होता है, 20 का स्क्वायर होता है 400। तो 400 आप यहाँ लिखिए, भाग का निशान है, भाग का निशान लगाइए और 1/10 का स्क्वायर होता है 100, यहाँ लिख दीजिए और मझला ब्रैकेट लगाइए और प्लस का 3/4 आप यहाँ पर लिख लीजिए। फिर आप जानते हैं कि जब भाग का निशान होता है तो हमें वहां पर गुणे का निशान कर देना होता है और दूसरे नंबर की जो संख्या होती है उसको अंश का हर और हर का अंश कर देना होता है। तो ये मैंने कर दिया है आपके सामने। अब देखिए इस दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल हो गए। अब यहाँ पर 4 बचा, यहाँ पर 1 बचा, तो 4 एक 4 हो जाएगा और कुल 1/4 संख्या यहाँ पर बची है और फिर प्लस का 3/4 आप यहाँ पर लिख लीजिए, प्लस का 3/4 हो गया। और इसके बाद जो मतलब अगर हर बराबर होता है किसी भी संख्या में, अगर अब हर बराबर होता है तो ऊपर के अंश को अगर प्लस होता है तो हमें प्लस कर लेना होता है और माइनस होता है तो हमें माइनस कर लेना होता है। तो ये प्लस में है तो हम प्लस कर ले रहे हैं, 3 एक 4 हो जा रहा है इसका और ये 4 हो जा रहा है, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा 1 और यही आपके सवाल का क्लियर आंसर है। अब ये दूसरा सवाल आपके सामने है, ये भी घातांक से रिलेटेड है। तो आप इसको देखिए, तो इसका क्या रूल होता है, जिस भी संख्या पर पावर 0 चढ़ी होती है, चाहे जो भी संख्या हो, उसका मान 1 हो जाता है। पावर किसी संख्या पर, अगर किसी बटे की संख्या पर यानी कि भिन्न पर पावर चढ़ी है या सिंपल कोई संख्या है उस पर पावर 0 चढ़ी हुई है तो उसका मान 1 हो जाता है। तो आप इसका मान 1 रख दीजिए, फिर प्लस का निशान, फिर पावर 1 है, एक पावर का कोई मतलब नहीं, ये संख्या ऐसे ही उतर जाएगी, फिर प्लस का निशान। अब इस पर आप काम करिए, अगर होल स्क्वायर चढ़ा हुआ है 3 पर, 3/5 पर होल स्क्वायर है, इसका मतलब ये जो है 3 का गुणा 2, 3 तिहाई क्या हो जाता है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है और 5 का स्क्वायर 25 हो जाता है और ये मल्ला ब्रैकेट लगाइए तो भाग का निशान है 7/5 पर होल स्क्वायर। तो आप जानते हैं कि पहले मुझे ब्रैकेट की संख्याओं को हल करना है, तो मैंने ब्रैकेट की संख्याओं को हल किया, छोटे ब्रैकेट का और मझले ब्रैकेट में आ गई हैं संख्याएं। इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो आप 1 लिखिए और इसके बाद इन संख्याओं को आपको एलसीएम लेना है। तो आप जानते हैं एलसीएम का क्या फार्मूला होता है। एलसीएम दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या यदि सभी छोटी संख्याओं से कट रही हो तो वो बड़ी संख्या एलसीएम होती है।
तो आप देखिए 1 से 25 कट रहा, 5 से भी 25 कट रहा, तो इसका मतलब 25 क्या है, इसका एलसीएम है। अब देखिए 1 से 25 में भाग देंगे तो 25 आएगा, और 25 का जब 1 में गुणा करेंगे तो 25 से कनन 25 होता है, तो 25 से हाफ लिख दीजिए। 5 से 25 में भाग देंगे तो आएगा 5, 5वां 25 होता है। फिर उस 5 का उस भागफल का इसके अंश में गुणा करेंगे तो आएगा 5 तिया 15, लिख दिया हमने। फिर प्लस का निशान है। अब इस 25 का इस 25 में भाग देंगे तो आएगा 1, और 1 में 9 का गुणा करेंगे तो 9 का 9 हो जाएगा। अब इन संख्याओं को हमने गुणा कर लिया और जोड़ लिया। अब इनको आप जोड़ लीजिए, इन संख्याओं को 25, 15 और 9 को जोड़ेंगे तो आएगा 49। ये 49/25 आ जाएगा। इधर चलते हैं। आप देखिए 7 सते क्या होता है जी, 49 होता है। 7 सते हमने 49 लिख दिया है। और 5वां में क्या होता है, 25। किसी भिन्न की संख्या में यदि पावर स्क्वायर चढ़ा हो चाहे क्यूब चढ़ा हो तो दोनों संख्याओं पर हमें उस पर पावर को गुणा करना होता है। स्क्वायर चढ़ा हुआ है तो हमें 7 से भी इसमें गुणा करना है और 5 से भी गुणा करना, तो हमने गुणा करके यहाँ पर लिख दिया। और इसके बाद करना होता है कि जब भाग का निशान लगा होता है तो भाग के निशान की जगह हमें गुणे का निशान लगाना होता है, और इसके बाद अगली संख्या को अंश का हर और हर का अंश बना देना होता है। तो 49/25 है तो हमें यहाँ पर 25/49 लिख देना होता है। अब आप देख लीजिए 49 से 49 कट गया, 25 से 25 कट गया, और इसका आंसर आ गया 1। और यही आपके सवाल का आंसर होगा। ये क्लियर आंसर है। और कैसा लगा आपको, इसके लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।